हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन हमें अपनी पोटेंशियल का पता ही नहीं होता कि हम कर क्या सकते हैं। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो एक ऐसे बाज की है जो मुर्गियों के बीच में पला और वो उनके जैसा ही बन के सारी जिंदगी रह गया। उसने कभी अपने पंख फैला के देखे ही नहीं। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। पहाड़ों से एक बाज का अंडा लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया और मुर्गी फार्म पे जाके गिर गया। अब उस मुर्गी ने उस अंडे को अपने अंडों के साथ संभाल के रख दिया। कुछ दिनों बाद वो अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा सा बाज का बच्चा बाहर निकला। वो मुर्गियों के बीच ही पलने लगा, उन्हीं के बीच में बड़ा होने लगा, उन्हीं की तरह वो चाल चलने लगा, उन्हीं की तरह वो खाने लगा, उन्हीं की तरह वो जमीन को खुरचने लगा। अब वो सारे के सारे काम वैसे ही करने लगा जैसे मुर्गियां करती हैं। उसने कभी आसमान की तरफ देखना चाहा ही नहीं। उसको ये पता ही नहीं था कि मेरे जो ये पंख हैं, अगर मैं इनको फैला लेता हूं और बड़ा हो जाता हूं तो शायद मैं आसमान में उड़ सकूं। उसने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो भेड़ चाल चल रहा था कि जो जैसा कर रहे हैं मुझे भी वैसा ही करते चले जाना है। अब एक दिन एक बाज बहुत ऊपर आसमान में उड़ रहा था। अब उस बाज ने मुर्गी से पूछा, ये कौन है? तो मुर्गी ने कहा कि ये बाज है और ये आसमान का राजा है, लेकिन तुम वैसे नहीं बन सकते। अब उसने इस लाइन को अपनी जिंदगी में बैठा लिया कि मैं वैसा नहीं बन सकता, मैं जैसा हूं मुझे इन मुर्गियों के साथ में ही रहना है, इन्हीं के साथ सब कुछ करना है। जैसा ये करेंगी मैं भी वैसे ही करता रहूंगा। मेरी पोटेंशियल उतनी ही है जितनी कि इन मुर्गियों की है। बेसिकली बात यहाँ पे पोटेंशियल की आ गई। तो अब जब उसको ये चीज समझ आ गई कि भाई मुझे तो बस यही करने को मिलेगा, तब वो अपनी लाइफ वैसे ही जीता गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अगर वो अपने पंख फैलाएगा तो वो आसमान में उड़ सकता है। बट वो छोटी छोटी छलांगे लगाकर ही खुश था। उसको पता था कि भाई मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। उसने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करी, कभी उसने अपने पोटेंशियल को जगाने की कोशिश नहीं करी, कभी उसने अपनी कैपेबिलिटीज को देखना ही नहीं चाहा कि मैं भी कुछ और कर सकता हूँ। नहीं, जो दूसरों ने बोल दिया उसने वही चीज मान ली। तो वो पूरी जिंदगी एक मुर्गियों वाली जिंदगी बिताता रह गया। उसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। अब आप सोचो कि हमारे में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एक बाज होने के बावजूद भी मुर्गियों के बीच में रह रहे हैं। एक बार अपने आप से भी जरूर ये सवाल पूछना कि क्या आपके अंदर जितनी काबिलियत है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर आप भी अभी तक मुर्गियों के बीच में ही बाज बन के रह रहे हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें सीखनी पड़ेंगी। सीखने की जरूरत नहीं है, हर किसी के अंदर एक टैलेंट है, कुछ ना कुछ अलग हर किसी के अंदर है। अगर हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी पोटेंशियल देखनी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने टैलेंट को पहचानना है, हमें अपनी स्किल्स को पहचानना है कि हम किस चीज में अच्छे हैं। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो कई लोग YouTube पे देखते हैं कि भाई मैं कुकिंग का चैनल इतना अच्छा चल रहा है उसका, चलो मैं भी कुकिंग, लेकिन आपकी स्किल ही नहीं है कुकिंग। अब कोई मुझे बोले कुकिंग करने को, तो मुझे तो कुकिंग एक नॉर्मल घरेलू कुकिंग आती है जो मैं अपने बच्चों को अपने हस्बैंड को बना के खिला सकती हूँ। अब मुझे कोई बोले चैनल बना लो,
तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा टैलेंट है ही नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन मेरा टैलेंट कुछ और है। मैं मोटिवेशनल वीडियोस बना सकती हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं एक अच्छी स्पीकर बन सकती हूँ। मैं प्रैक्टिस करती जाऊंगी तो एक ना एक दिन मैं अच्छी हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने अपने टैलेंट को पहचाना, मैंने अपने अंदर से ये चीज निकाली कि मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। और वही चीज हम सबको करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी का 15वां चैप्टर 15th चैप्टर देख लेते हैं कि भाई वो तो पता नहीं कितने व्यूज ला रहा है, कितना वॉच टाइम हो गया, और उस 15th चैप्टर को हम अपने फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप खुद सोच के देखो, 15th चैप्टर तक पहुंचने के लिए उसने कितनी स्ट्रगल करी होंगी, कितनी स्किल सीखी होंगी, कितना कुछ किया होगा। अगर हम उसके 15वें चैप्टर को अपने फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमने शुरुआत करी है। वी हैव टू गिव टाइम। हम जब तक टाइम नहीं देंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम नई स्किल्स नहीं सीखेंगे, नया काम नहीं सीखेंगे, अपने अंदर की पोटेंशियल को नहीं जगाएंगे, जब तक मुर्गी बन के जीते रहेंगे तब तक दूसरों की बातें अगर आपने सुन ली। क्योंकि आप सोच के देखो, बचपन से कई बार लोग हमें ये चीज बोलते आते हैं कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम इस फील्ड में तो जाना ही मत, तुम रिटेल नहीं कर पाओगे, नौकरी तुम्हारे बस की नहीं है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हर एक इंसान की जिंदगी में होती हैं, कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं है कि यही लाइनें किसी को बोली जाए, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिटिसिज्म हर कोई सहता है बचपन से। लेकिन अगर हम उस क्रिटिसिज्म को मान के, अब अगर कोई मुझे ये बोले कि तुम स्मार्ट नहीं हो, और मैं ये चीज मान लूं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो क्या होगा? मैं जिंदगी भर यही सोचती रह जाऊंगी मैं स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन मैं बन सकती हूं। स्मार्ट इन द सेंस सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता। स्मार्ट इन द सेंस आपको बोलना आता है, आपको 4 लोगों के बीच में बैठना आता है, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, चीजें सोचो, देखो। अगर दूसरों की बातें सुनकर मुर्गी बने रह गए, और अगर आपने ये सोच लिया कि मेरी पोटेंशियल इतनी ही है, तो फिर काम नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ो, अपनी पोटेंशियल को समझो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करो। अपने टैलेंट को समझो कि आप क्या करना चाहते हो, और आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो अंदर से निकल के आती है। अब अगर मैं आपको एक और अपना एग्जाम्पल दूं, तो जब मैं ये अपने कंटेंट बनाती हूँ, मैं कहीं से स्टोरी पढ़ती हूँ, मैं एक बार स्टोरी पढ़ती हूँ बस, उसके बाद मैं ये पूरा 10 मिनट खुद बोलती हूँ। ये मेरे अंदर से आता है। लेकिन अब अगर कल को मुझे कोई ये बोल दे कि भैया तुम्हें तो सिलाई करनी है, तुम्हें तो कुकिंग करनी है, आएगा ही नहीं, आता ही नहीं, टैलेंट ही नहीं है वो, टैलेंट तो कुछ और है। तो अपनी पोटेंशियल, अपना टैलेंट हम खुद पहचान सकते हैं, और उसके आगे अगर हम काम करेंगे तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखना कि एक तो आप लोग मेरी स्टोरीज को एंड तक देखो, तभी आपको एक लेसन मिलेगा। मेरी हर एक स्टोरी में एक सीख जरूर होती है। आज की क्या सीख मिली आपको ये स्टोरी सुन के? आज की सीख ये है कि आपको ये पहचानना है कि कहीं आप भी मुर्गियों के बीच में बाज तो नहीं हो। तो अगर आप बाज हो तो आसमान में उड़ो, धरती पे मत रहो। अपनी असली पहचान को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि मेरी असली पहचान क्या है, मैं वही करूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज थोड़ी भी लाइफ चेंजिंग लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना कि कहीं आप भी मुर्गियों के बीच में एक बाज तो नहीं हो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।